अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं सुमैया रिजवान और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे खाकान का शिकवा, मरियम किसकी हमनवा, गिल का गिले पर जवाब और मौलाना की शर्त। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी ने पीपल्स पार्टी को दोबारा पीडीएम में शमूलियत की दावत देने पर पीडीएम के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफी होने की धमकी दे दी। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी से मुतालिक तहफ्फुज़ात बरकरार हैं, वो उसूलों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पीडीएम की जानिब से भी पीपल्स पार्टी को शमूलियत की कोई दावत नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी के लिए पीडीएम के दरवाजे बंद हैं। अगर किसी को पीडीएम में शामिल होना है तो एतमाद बहाल करना होगा। जो कागज फाड़े थे जोड़ कर पढ़ें और वजाहत दें। शाहिद खाकान ने अपने तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने पीपल्स पार्टी को दोबारा पीडीएम में शमूलियत दावत देने पर पीडीएम के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफी होने की धमकी दे दी। अंदर कोई दावत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं दी। अगर पीडीएम में किसी ने वापस शामिल होना है तो उनको पीडीएम का एतमाद बहाल करना होगा। दरवाजे बंद है, दरवाजा उस वक्त खुलेगा जब आप पीडीएम का एतमाद बहाल करेंगे। तो कागज फाड़े थे उनको जोड़कर पढ़े और उसकी जो वजाहत हमने तलब की थी उसका जवाब दिया। पीपल्स पार्टी की पीडीएम में दोबारा शमूलियत। मरीम नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ्फुज़ात की हिमायत कर दी। कहती हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी का जो मौक़िफ़ है मेरा भी वही मौक़िफ़ है। शहबाज शरीफ बतौर अपोजिशन लीडर कुछ जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जहां शहबाज शरीफ खुद मौजूद हों वहां उनकी मौजूदगी जरूरी भी नहीं। पीपल्स पार्टी को अपोजिशन इत्तेहाद में वापस लाने की कोशिशें। शहबाज शरीफ एक तरफ, मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी दूसरी तरफ। शाहिद खाकान अब्बासी ने पीपल्स पार्टी की पीडीएम में शमूलियत पर सख्त तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। मरियम नवाज ने साबिक वजीर आजम के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा, इस मामले पर नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान एक पेज पर हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है। लीगी नायब सदर ने चचा की हिमायत भी कर दी। कहा, शहबाज शरीफ बतौर अपोजिशन लीडर कुछ जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अपोजिशन लीडर ने पार्लियामेंटेरियन के एजाज में अशाइया दिया, वो पार्लियामेंटेरियन नहीं। हर चीज़ को चपकलिश बनाना छोड़ दें। जहां शहबाज शरीफ खुद मौजूद हों वहां उनकी मौजूदगी की ज़रूरत नहीं। मरियम सफदर और शहबाज शरीफ की अंदरूनी लड़ाई देखकर बादशाहतों में तख्त की लड़ाई याद आ गई। अगर ये जमहूरी पार्टी होती तो आज चचा भतीजी यूं हमला आवर ना होते। शहबाज गिल की तनकीद। कहा, मरियम सफदर पीपल्स पार्टी से जवाब तलबी जबकि शहबाज शरीफ पांव पड़ रहे हैं। मुआवरे खुसूसी ने कहा कि अदालत से सर्टिफाइड जालसाज का मईशत के आदाद शुमार पर एतराज मज़का खेज है। मफरूर वालिद की तीमारदारी के बहाने जमानत पर रहा कैलिबरी क्वीन की हकीकत कौम खूब जानती है। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने पीडीएम से किसी किस्म के खतरे का तासुर मुस्तरद कर दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में बोले, उनसे पहले भी खतरा नहीं था, अब तो टूट फूट हो गई है। पीडीएम अपना लाहे अमल वाज़ेह करने में नाकाम है। पीडीएम को अवाम में कोई पजीराई नहीं मिलेगी। शफकत महमूद ने उम्मीद जाहिर की कि बजट बासानी मंजूर करवा लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शफकत महमूद का बयान सामने आया। उन्होंने बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीडीएम से किसी किस्म के खतरा नहीं है, ये तासुर उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी खतरा नहीं था, अब तो टूट फूट हो गई है। इससे पहले भी खतरा नहीं था, अब तो टूट फूट गई है। अब उनसे किसी सूरत में भी कोई खतरा नहीं है। ना इनके इरादे जो है वो यकसा है और इनके जो तारीख है जिसमें सिर्फ लूट मारी है, तो मेरा ख्याल है कि इनकी तरफ से, अवाम की तरफ से कोई पजीराई नहीं। लीगी रहनुमाओं की मुखालफत के बावजूद पीडीएम में पीपल्स पार्टी की वापसी के लिए शहबाज शरीफ की कोशिशें जारी हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मामले पर मौलाना को मनाने पहुंच गए हैं। मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी को गलती तस्लीम करने से मशरूत कर दिया। पीडीएम का
पीपल्स पार्टी को वापस कबूल करने से इनकार, शहबाज शरीफ की कोशिशें भी बरकरार, मौलाना फजल रहमान को मनाने जा पहुंचे। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और ANP की PDM में वापसी से मुतालिक अपनी तजवीज़ दी। मौलाना ने पीपल्स पार्टी और ANP से मुतालिक PDM के फैसलों से आगाह किया और कहा PDM ने दोनों जमातों को रुजू के लिए वक्त दिया, लेकिन दोनों जमातों ने PDM से ताहाल रुजू नहीं किया। फिर भी अगर पीपल्स पार्टी PDM में वापसी चाहती है तो उन्हें अपनी गलती तस्लीम करना होगी। वो पहले माफी ना मांगे, लेकिन अगर गलती भी तस्लीम कर ले तो उनको वापस ले लेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM से मुतालिक मौक़िफ़ में तब्दीली का तासुर मुस्तरद कर दिया है। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी कहते हैं पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ पर कायम है। PDM की बुनियाद रखने वाली जमात के साथ जानबूझकर जो कुछ किया गया वो सबके सामने है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है, किसी के जाती एजेंडे के लिए गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी इक़दामात की हिमायत नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सियासत में राबतों और मुलाकातों के सिलसिले कभी बंद नहीं होते। शहबाज शरीफ के इशाइये में शिरकत की, मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू भी हुई। PDM में वापस जाने का फैसला पार्टी क़यादत मुशावरत से करेगी। हुकूमती इक़दामात आवाम के लिए बाइस इत्मीनान, अपोजिशन की मफादात पर मबनी सियासत के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं, ऐसा कहना है फिरदौस आशिक अवान का। उन्होंने कहा कि टाइम फिश अपोजिशन के जमहूरी झूठों का मुकद्दर बन रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान को रोकने की बात करने वाले दर हकीकत तरक्की और खुशहाली का सफर रोकने के दर पे हैं। चौधरी निसार के हवाले से फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि उनके असम्बली में आने से फर्क नहीं पड़ेगा, वो वज़ीर आला पंजाब के लिए कोई चैलेंज नहीं बन सकते। शाही खानदान के एक जाली राजकुमारी ने जिस तरह से PDM के अंदर भी रखने डाले, इंतशार फैलाया और इंतहा पसंदी और ज़िद की सियासत की वजह से उनको किरची किरची किया, PDM को, उनके नज़रिए को किरची किरची किया, तो शहबाज शरीफ साहब ज़िले सुबहानी दोम जो है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि ये टेक्नोलॉजी के दौर में एक डॉक्टर होते हुए भी और एक मीडिया प्रोफेशनल होते हुए भी मुझे ये पता है कि जिस आईने को, जिस शीशे को आप तोड़ देते हैं, उसको जितनी मर्जी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की कोशिश करें, वो कभी भी निशान नहीं। अहम खबर दें आपको, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो चुका है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान से मुताल्लिक समरी मंजूर हुई है। TLP पर पाबंदी खत्म करने से मुताल्लिक रिव्यू कमेटी को मामला भेजा जाएगा। मज़ीद जान लेते शहबाज अहमद से। शहबाज आगाह कीजिएगा, इजलास अब खत्म हो गया। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में ये वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो चुका है। कुल 11 निकाती एजेंडा था, जिसमें 10 नकात जो है मंजूर कर लिए। इसमें इंपॉर्टेंट ये थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुतालिक जो समरी थी, जो उन्हें कलअदम करार दिया गया था, जो कमेटी बनाई थी उसकी काबीने ने तौसी कर दी है और ये मामला अब जायजा कमेटी को भिजवा दिया गया है। 3 रुकनी जायजा कमेटी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पर पाबंदी की दरखास्त का जायजा लेगी। इस कमेटी में वजारत दाखिला, वजारत कानून का काम जो है वो शामिल है। उसके अलावा वफाकी काबीना ने जो चीन के लिए वीजा मुद्दत है, जो पहले 1 साल थी, वो बढ़ा दी है। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड मुआहिदे में मजीद 6 माह के तौसे की मंजूरी दे दी गई है। कंटोनमेंट बोर्ड में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान टोबैको बोर्ड के चेयरमैन की तकर्री भी कर दी गई है। उसके अलावा काबीना इजलास में इंतखाबी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। PTV के चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तकर्री की समरी काबीना ने मंजूर कर ली है। कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान ने बोस्निया की इमदाद का फैसला किया है, उसकी समरी काबीना ने मंजूर कर ली है। उसके अलावा काबीना इजलास में आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने उनका दौरा न्यूयॉर्क से मुतालिक जो है वो आगाह किया और काबीना अरकान ने ठीक है शहबाज, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।